तो दोस्तों आज था मंडे नाइट रॉ का वीकली एपिसोड और कुछ स्टोरीज बिल्डअप हो रही हैं टुवर्ड्स रेसलमेनिया बैकलैश। तो क्या रहा प्रोग्रेस, कैसे बिल्डअप हुई स्टोरीज और कैसा रहा ओवरऑल ये मंडे नाइट रॉ का वीकली एपिसोड, चलिए पता करते हैं इस वीडियो के थ्रू। लेकिन उससे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के थ्रोबैक्स और रिकैप्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आप सिंक अप रहते हैं ऑल द न्यूज़ ऑफ WWE से। और रॉ की शुरुआत हुई वीडियो पैकेज से, जिसमें कोडी रोड्स के धमाकेदार रेसलमेनिया रिटर्न को हाईलाइट किया गया। और आज कोडी और मिस के बीच एक मैचअप भी था, लेकिन उससे पहले शो को शुरू किया मिस टीवी ने। और मिस टीवी में उनके गेस्ट थे खुद कोडी रोड्स, और मिस ने अपने ही अंदाज में कोडी रोड्स की इंसल्ट करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि अगर आप डस्टी रोड्स के बेटे नहीं होते तो आप प्लम्बर होते। जिस पर कोडी ने यह जवाब दिया कि मिस, पिछले 6 साल में आप बिल्कुल नहीं बदले, आप वैसे के वैसे हो जब मैं WWE छोड़ के गया था। और कोडी ने यह भी कहा कि वो WWE की यूनिवर्सल बेल्ट जीतना चाहते हैं, जिस पर मिस ने उनको करेक्ट करते हुए कहा कि यहाँ पे इसको बेल्ट नहीं टाइटल कहा जाता है। मिस ने यह भी कहा कि उन्होंने WWE में बहुत एकम्प्लिश किया है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन जबकि कोडी 6 साल पहले WWE छोड़ के चले गए थे, लोग उनके ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और फिर मिस ने कोडी पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कोडी ने उनको काउंटर करते हुए रिंग से बाहर कर दिया और मिस वहां से रिट्रीट हो गए। और इस रिटर्न में कोडी रोड्स बहुत ही हाईली ओवर हैं, ऑडियंस उनको बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रही है। और लास्ट वीक वीर महान ने अटैक कर दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो पे, तो आज टाइम था एक मैच का बिटवीन वीर महान एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। और मैच शुरू होते ही वीर महान ने उनको अपने सबमिशन मूव में फंसा लिया और डोमिनिक ने वहाँ पे टैप कर दिया, लेकिन वीर महान ने अपना क्लच नहीं छोड़ा। और यहाँ पे नौबत ये आ गई कि WWE ऑफिशियल्स को आना पड़ा ये क्लच छुड़वाने के लिए, और डोमिनिक को स्ट्रेचर के थ्रू एम्बुलेंस में ले जाया गया। अच्छा पुश मिल रहा है वीर को और उनके प्रोमो स्किल्स भी अच्छे हैं, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीदें उनसे। और लास्ट वीक एजे स्टाइल्स पे अटैक कर दिया था एज और डेमियन प्रीस्ट की जोड़ी ने, और आज जब एजे स्टाइल्स इंटरव्यू दे रहे थे तभी उनको डेमियन प्रीस्ट आते हुए दिखे और उस पे एजे स्टाइल्स भड़क गए और डेमियन प्रीस्ट पे अटैक कर दिए। और अगला मैच भी एजे स्टाइल्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का ही था और मैच अच्छा खासा जा रहा था। लेकिन जब एजे स्टाइल्स अपना फिनिशिंग मूव मारने वाले थे तभी डेमियन प्रीस्ट ने उनको किक कर दिया। एजे स्टाइल्स रिंग से नीचे गिर गए और डेमियन प्रीस्ट वहाँ पे नील डाउन हो गए। और फिर रिंग में एक पर्पल लाइट आ गई और डेमियन प्रीस्ट मैच छोड़ के बीच में ही गायब हो गए। चलो आगे देखते हैं कैसे बिल्डअप होती है ये स्टोरी। और फिर टाइम था कोडी रोड्स वर्सेस मिस के मैच का, और मैच को क्लोजली वॉच कर रहे थे रिंग साइड से सेथ रॉलिंस। और भाई 11 से 12 मिनट का एक बहुत ही सॉलिड मैच प्रेजेंट किया दोनों ही कॉम्पिटिटर्स ने। और रिजल्ट की बात करें तो कोडी रोड्स बहुत ही ज़्यादा हॉट हैं इस समय, उन्होंने पिन कर दिया मिस को और मैच कर लिया अपने नाम। और मैच के बाद रिंग में आ गया सेथ रॉलिंस, जिन्होंने चैलेंज किया कोडी रोड्स को रेसलमेनिया रीमैच के लिए, जिसपे कोडी रोड्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और भाई रेसलिंग एक्सपर्ट्स का तो नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया था जब एलायस एजिकिल बन के लास्ट वीक रॉ में आए थे। और बैक स्टेज में केविन पैट्रिक हमको ये बता रहे थे कि टोमासो सियाम्पा रॉ के ऑफिशियल मेंबर हैं। और तभी वहाँ पे एजिकिल आ गए और उन्होंने सियाम्पा को वेलकम किया रॉ में। और फिर वहाँ पे केओ आ गया और उन्होंने कहा कि एजिकिल आप एलायस ही हैं, आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि उन्हें झूठों से सख्त नफरत है। और पता नहीं क्यों मुझे ये सेगमेंट्स बहुत मज़े दे रहे हैं। और फिर टाइम तक मैच बिटवीन लिव मॉर्गन एंड नेओमी, और छोटा सा मैच था यहाँ पे। नेओमी ने रोल अप करके लिव मॉर्गन को हरा दिया, और शायद रिया रिप्ली को कोविड-19 के सिम्टम्स थे, इसलिए वो प्लान टैग टीम चैंपियनशिप मैच हुआ नहीं। और लास्ट वीक जब बॉबी लैशली ओमोस को कन्फ्रंट कर रहे थे तभी उन पर अटैक कर दिया था MVP ने। और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट भी VIP लॉन्च था, जिसके स्पेशल गेस्ट ओमोस थे, लेकिन MVP और ओमोस के वहाँ पे आने से पहले ही VIP लॉन्च के सेट में बॉबी लैशली आ गए थे। लैशली ने पहले ओमोस की तारीफ की, लेकिन फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा MVP से कि आपने उन पर अटैक क्यों किया, जिस पे MVP ने यह कहा कि बॉबी लैशली आप ऑलमाइटी बने MVP के कारण और आपने अबैंडन कर दिया उनको रेसलमेनिया में। जिस पर लैशली ने यह कहा कि ओमोस को तो वो बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले वो MVP को छोड़ेंगे नहीं। और ये कहते हुए उन्होंने VIP लॉन्च का पूरा सेट तोड़ दिया। और फिर बैक स्टेज में ऑस्टिन थ्योरी ये कहते हुए नजर आए कि उनका नाम अब सिर्फ थ्योरी है और उनको US चैंपियनशिप मैच चाहिए अगेंस्ट फिन बैलर। ये सुनते ही सोनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और फिर वहाँ पे आगे केओ, उन्होंने मांगा कि एजिकिल का वो नेक्स्ट वीक लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहते हैं, जिससे ये साफ हो जाए कि वो एलायस ही हैं। और सोनिया ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया और नेक्स्ट वीक रॉ में अब मज़ा आएगा। फिर टाइम तक मैच बिटवीन बियांका एंड क्वीन जेलिना, और इस नाइट का ये तीसरा स्क्वाश मैच था। बहुत ही आसानी से बियांका ने क्वीन जेलिना को हरा दिया। और मैच के बाद सोनिया डेविल वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेके आई, जो कि बियांका के नेक्स्ट चैलेंजर का कॉन्ट्रैक्ट था। बियांका ने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया, लेकिन जब वो चैलेंजर का इंतजार कर रही थी तभी सोनिया डेविल ने उन पे अटैक कर दिया और खुद को रिवील किया एज ए नेक्स्ट चैलेंजर फॉर बियांका बेलियर्स चैंपियनशिप। और ऐसे सरप्राइजेस रिवील होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर बैक स्टेज में डेना ब्रुक और तमीना की बैचलरेट पार्टी चल रही थी, क्योंकि उनको तोजावा और रेजी ने प्रपोज किया था 2 वीक पहले। और पार्टी में निकी एसएच ने पिन करना चाहा डेना ब्रुक को, लेकिन उनको बचा लिया तमीना ने। और फिर वहाँ पे आर्ट्रूथ आ गए और उन्होंने कहा कि जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक उन पर कोई भी अटैक नहीं करेगा, और ये शादियाँ नेक्स्ट वीक होंगी। और फिर टाइम था RK Bro वर्सेस अल्फा एकेडमी का मैच का, और एक छोटा लेकिन अच्छा मैच। और RK Bro ने ये मैच अपने नाम पे कर लिया जब रैंडी ऑर्टन ने एक RKO दे दिया चैट गेबल को। और जैसा मैंने स्मैकडाउन रिकैप में बताया था, रोमन रेंस चाहते हैं कि सारी चैंपियनशिप्स बेल्ट उनके पास ही हो, तो ऊसोस आ गए थे रॉ RK Bro को चैलेंज करने के लिए। और जब ये फेस ऑफ हो रहा था तो वहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ गए और उन्होंने कहा कि आप ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते, RK Bro की टाइटल के लिए हम चैलेंजर्स हैं। एज ए रिजल्ट एक मैच शुरू हो गया बिटवीन स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड ऊसोस। और मैच की बात करें तो ये मैच था मैच ऑफ द नाइट। और लगभग 15 मिनट के पेपर व्यू क्वालिटी के मैचअप के बाद फाइनली ऊसोस ने दे दिया 1D स्ट्रीट प्रॉफिट्स को और मैच जीत लिया।
और जब आरके ब्रो और उसूस के बीच फेस ऑफ चल रहा था तभी एक डिस्ट्रैक्शन के चलते उसूस ने अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन पे और फिर पोस्ट किया सारी बेल्ट्स के साथ रैंडी ऑर्टन के ऊपर। तो दोस्तों ये था रॉ का पूरा रिकैप। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। याद रखिए आप देख रहे हैं द टोम्बस्टोन स्टनर, योर वन स्टॉप फॉर ऑल WWE न्यूज़, रिकैप्स एंड थ्रोबैक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस।